गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में सीरीज और पैरेलल सर्किट्स का कॉम्बिनेशंस पढ़ा कि कैसे उसके अंदर सीरीज और पैरेलल में क्या सेम रहेगा, क्या डिफरेंट रहेगा, कैसे रेजिस्टेंस डिवाइड होगा और कैसे हमने पढ़ा कि सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सम ऑफ दी थ्री रेजिस्टेंस के। थ्री लिए तो थ्री रहेंगे, फोर है तो फोर आएंगे। और पैरेलल के अंदर हमने पढ़ा कि कैसे रेसिप्रोकल का रेजिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के। नाउ वी विल डिस्कस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक का मीनिंग हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट यूज होता है वो सीरीज में यूज होते हैं, फिर पैरेलल में यूज होता है। हमें देखा ही होगा पहले पुराने जमाने में क्या होता था, जो घरों के अंदर फेयर लाइट्स लगती थी डेकोरेट्स करने के लिए, बिल्डिंग से फेस्टिवल बिल्डिंग पे लगती थी फेस्टिवल में या फिर किसी मैरिज सेलिब्रेशंस में। तो हमने देखा होगा इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन ट्रबलिंग एंड लोकेटिंग एंड रिप्लेसिंग द डेड बल्ब। जो उसमें जो इलेक्ट्रिशियन होता था वो उस डेड बल्ब को रिप्लेस करने में या लोकेट करने में बहुत टाइम लगाता था। तो उसमें मतलब वो चेक करने के लिए क्या चेक करने के लिए टाइम लगाता था कि कौन सा बल्ब फ्यूज है या कौन सा बल्ब फ्यूज नहीं है। पहले पुराने जमाने में ऐसा होता था क्योंकि वो सीरीज सर्किट यूज था। सीरीज सर्किट के अंदर क्या होता है, मान लो एक ही बल्ब फ्यूज हो जाए तो पूरा सर्किट क्या होता है, डैमेज हो जाता है, पूरा सर्किट खराब होता है। ये ऐसा सीरीज सर्किट में होता था, मतलब ऐसे पहले पुराने जमाने में होता था। अब हम पढ़ते हैं कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली है क्या। हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट यूज हो रहा है वो सीरीज में यूज हो रहा है या फिर पैरेलल में यूज हो रहा है, ये सीरीज वाला बेटर है या फिर पैरेलल वाला बेटर है, डिस्कस करेंगे। व्हेन डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को डिजाइन करते हैं तो हमें उसमें क्या ध्यान रखना होता है कि वेदर ए सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, कि जो हम कौन सा सीरीज सर्किट ले रहे हैं या फिर पैरेलल सर्किट ले रहे हैं, या फिर उनमें से कौन सा बेटर है यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू कन्वर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर डेकोरेटिंग बिल्डिंग, जो अगर हम बहुत सारे बल्ब ले रहे हैं बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए, देन द सीरीज सर्किट इज बेटर। तो उस केस में सीरीज सर्किट क्या बेटर है, बिकॉज ऑल द बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज कैन बी कंट्रोल विद द जस्ट वन स्विच। और इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि सीरीज सर्किट, इसमें लिखा हुआ कि सीरीज सर्किट क्या है, बेटर होगा। क्यों बेटर होगा, क्योंकि सारे बल्ब्स का कंट्रोल एक ही स्विच से होगा। जितने बल्ब लगे हुए हैं सारे के सारे किससे कनेक्ट होंगे, एक ही स्विच से। ये सीरीज सर्किट इज आल्सो सेफर। सीरीज सर्किट सेफ है बिकॉज द करंट इन इट्स इज स्मॉलर, क्योंकि उसके अंदर करंट क्या होता है, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बल्ब बहुत सारे लग जाएंगे। बल्ब बहुत सारे लगने से क्या होगा, बल्ब किसकी तरह काम करेंगे, एज ए रेजिस्टेंस की तरह। तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएंगे तो सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हमने सीरीज सर्किट में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्ट थे, 3 रेजिस्टेंस हमने लगाए थे। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतने उसके अंदर करंट कम फ्लो करेगा। बट देयर इज प्रॉब्लम इन द सीरीज लाइटिंग सर्किट। सीरीज लाइटिंग सर्किट में एक प्रॉब्लम क्या है, इफ द वन बल्ब गेट फ्यूज, जो अगर उसमें भी बल्ब फ्यूज होगा, द सर्किट ब्रेक्स एंड ऑल द बल्ब्स आर टर्न ऑफ, कि सारा का सारा सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और सारे के सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज सर्किट पढ़ रहे हैं। सीरीज सर्किट के अंदर हम क्या देखेंगे, जो अगर हमारा एक बल्ब फ्यूज हो गया, एक बल्ब फ्यूज होने से क्या होगा, सारे के सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। देखते हैं कैसे फ्यूज होंगे, इसका एक डायग्राम बनाते हैं सीरीज सर्किट का ही। एक डायग्राम बनाते देखते हैं। जैसे बल्ब लगाया मैंने, ये एक बल्ब लगा दिया, ये एक बल्ब लगा दिया, 3 बल्ब लगा दिए और ये क्या एक सीरीज सर्किट है। यहाँ पे स्विच लगा दिए और अब ये बल्ब है, यहाँ से सर्किट में से करंट गया। मान लो एक बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज होने से क्या होगा, ये सर्किट ही ब्रेक हो गया। बल्ब फ्यूज होने का मीनिंग है ये सर्किट ही आगे ब्रेक हो गया। ब्रेक होने का मीनिंग है आगे करंट नहीं जा रहा, करंट आगे फ्लो नहीं होगा। करंट ही फ्लो नहीं होगा तो ये बल्ब आगे नहीं जलेंगे। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो अगर हमारा बाई चांस एक भी बल्ब फ्यूज हो गया, एक बल्ब फ्यूज होने से क्या होगा, बाकी 2 बल्ब क्या हो जाएंगे, नहीं ग्लो नहीं करेंगे, क्योंकि करंट आगे जाना बंद हो जाएगा। करंट क्यों बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक होने से सर्किट में आगे करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो आगे के बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। ये इसका डिसएडवांटेज है कि एक ही बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी सारे बल्ब भी क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, जलेंगे नहीं, ग्लो नहीं करेंगे। और इसमें इसका एडवांटेज क्या है कि सारे बल्ब का कंट्रोल के एक ही स्विच से, जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे तो सारे के सारे बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, द पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेटर फॉर कनेक्टिंग द बल्ब। पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट बेटर है, बट उसकी एक लिमिटेशन क्या है कि हर एक बल्ब के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग से स्विच लगाना पड़ेगा। हैंस ऑपरेट सेपरेटली, उसको अलग अलग सेपरेट ऑपरेट करना पड़ेगा। इस एग्जांपल हमारे घर में हम देखते हैं स्विच लगे हुए हैं, 3 स्विच लगे हुए हैं।
किस किस के, जैसे मान लो एक स्विच लगा हुआ है फैन का, एक स्विच लगा हुआ है बल्ब का और एक स्विच लगा हुआ है एलईडी का, तो वो तीनों स्विच अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं। मान लो फैन खराब हो गया तो उन दोनों बल्ब से एलईडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। पैरेलल में अलग अलग स्विच होगा, अलग अलग स्विच होने का मीनिंग है हर एक के पास अपना अलग अलग करंट जाएगा, अलग अलग वोल्टेज आएगी, जिससे कुछ भी फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट की डिसएडवांटेज क्या देखते हैं। इन सीरीज सर्किट इफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द सम डिफेक्ट, जो अगर किसी न किसी डिफेक्ट आने के कारण इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने काम करना बंद कर दिया, देन ऑल अदर अप्लायंस आर स्टॉप वर्किंग, सारे के सारे अप्लायंस क्या होंगे, काम करना बंद कर देंगे। मैंने बताया सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने से आगे करंट नहीं जाएगा। इन दिस ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग ओनली द वन स्विच, जब भी आपको बताया मैंने कि जितने भी मान लो हम बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं, सारे के सारे बल्ब का कंट्रोल एक ही स्विच से, जिसको हम टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली, जिसको हम टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, एक ही स्विच से दोनों का कंट्रोल है। इन दिस अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सीरीज वाले इसमें सर्किट में हमारे सारे के सारे घर किस में कनेक्ट है, सीरीज में। ट्रांसफार्मर के साथ जो घर है उसके पास वोल्टेज ज्यादा आएगी, जो ट्रांसफार्मर से सबसे लास्ट वाला घर होगा दूर पे उसके पास वोल्टेज कम आएगी। हमारे घर सीरीज में कनेक्ट है, हमारे घर के अंदर अप्लायंस पैरेलल में कनेक्ट है। हमारे घर के जितने भी मान लो मोहल्ले में घर है, सारे के सारे एक ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है, और वो ट्रांसफार्मर से कैसे कनेक्ट है, सीरीज के थ्रू। बट जितने भी हमारे घर के अंदर अप्लायंस है वो सारे के सारे किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। इन दिस अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ पावर सप्लाई लाइन बिकॉज द वोल्टेज शेयर्ड बाय द ऑल द अप्लायंस, कि जितने भी अप्लायंस बीच में यूज किए गए वो सारे के सारे वोल्टेज को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल अभी आपको बताया मैंने, इस बल्ब को कम वोल्टेज मिलेगी क्योंकि ये कुछ वोल्टेज को ये यूज कर रहा है, कुछ वोल्टेज को ये यूज कर रहा है, कुछ वोल्टेज को ये यूज कर रहा है। मान लो यहाँ से 12 वोल्टेज चली, इसने क्या किया, 6 वोल्ट यूज कर लिया, इसने 4 वोल्ट यूज करी, बाकी 2 वोल्ट इसने यूज कर लिया। जितनी वोल्टेज बचेगी उसके अकॉर्डिंग लास्ट वाला जो बल्ब है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। इन दिस ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज टू मच, बताया था मैंने सीरीज के अंदर कि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है। ड्यू टू विच करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो, जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मैंने रिलेशन बताया था V इज इक्वल टू आई आर। जो अगर R ज्यादा होगा, मान लो ये है V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला बताया था आपको। और यहाँ से क्वेश्चन में इसमें क्या लिखा, जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, V बाई आई इज इक्वल टू आर। जो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। ये लिखा हुआ है। ओवरऑल रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में क्या होता है, ज्यादा होता है, इस कारण उसके अंदर करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। ये सीरीज सर्किट की डिसएडवांटेज है कि एक ही बल्ब, मान लो एक बल्ब फ्यूज होगा तो बाकी सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और सारे के सारे बल्ब का कंट्रोल एक ही स्विच से है। और जितने भी इसमें वोल्टेज क्या होती है, हर एक अप्लायंस सेपरेटली अलग अलग वोल्टेज यूज करता है, और इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर सप्लाई में करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। ओके। एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट की एडवांटेज पढ़ रहे हैं। इन पैरेलल सर्किट इफ द वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग, पैर मैंने आपको किसी भी डिफेक्ट आने के कारण मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने काम करना बंद कर दिया, देन ऑल अदर अप्लायंस कीप वर्किंग नॉर्मली, बाकी सारे अप्लायंस नॉर्मली काम करते रहेंगे, बाकी अप्लायंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको एग्जांपल दिया, मान लो हमारे घर में 3 स्विच लगे हैं, 3 स्विच से एक बल्ब कनेक्ट है, एलईडी कनेक्ट है और एक फैन कनेक्ट है। तो मान लो कोई भी अप्लायंस खराब होता है, बाकी 2 अप्लायंस कीप ऑपरेटिंग चलते रहेंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दिस ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का अपना अलग अलग स्विच होता है। अभी आपको एग्जांपल दिया है जिससे हम उसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ सेपरेटली, जिसको हम उसको अपने अकॉर्डिंग टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ सेपरेटली कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंस, बाकी अप्लायंस पे बिना इफेक्ट पहुंचाए, कि बाकी अप्लायंस के ऊपर इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, बाकी अप्लायंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इन दिस ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट द सेम वोल्टेज, बताया था आपको पैरेलल में कि पैरेलल में क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वोल्टेज सेम मिलती है। अपने घर की बात कर लें, फैन है, वोल्टेज है, फैन है, एलईडी है, बल्ब है, तो तीनों को सेम सेम वोल्टेज मिलेगी जितनी उनकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। इन दिस ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस, हमने पढ़ा कि पैरेलल के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, रिड्यूस होता है। आपको एग्जांपल दिया था जैसे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो उसमें R होगा वो R क्या होगा, उस R1 से छोटा होगा, R R2 से छोटा होगा और R R3 से छोटा होगा।
इन दिस ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउसहोल्ड सर्किट इज रिड्यूस ड्यू टू विच करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। जो रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर सप्लाई में करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब हमारे घरों में जो पैरेलल अप्लायंस में कनेक्ट है तो उस पैरेलल अप्लायंस के अंदर करंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल हाई पावर रेटिंग अप्लायंस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन एयर कंडीशनर कैन ड्रॉ द हाई करंट नीडेड फ्रॉम देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। जितने भी हम घरों के अंदर पैरेलल के अंदर अप्लायंस कनेक्ट करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल आयरन का स्विच है, चाहे वो एसी है, वो अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जितना उसको करंट चाहिए वो उतने करंट को क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, ये था हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे कैसे यूज होगा, इसका डिफरेंस भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। ओके, थैंक यू।